एक और बड़ी खबर अब आपको बताएंगे। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई हरियाणा पंजाब का दौरा, क्योंकि आज पीएम का है 26,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जींद सोनीपत रूट पर यह ट्रेन चलने वाली है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। जींद में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंडीगढ़ में 6600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की भी सौगात मिलने वाली है, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन जिसकी सौगात मिलने वाली है, उसकी खासियत भी आप जानिए। देखिए, ट्रेन में 10 कोच है और 2638 यात्रियों की क्षमता है। 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम है। 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति। हाइड्रोजन से बिजली उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य। ट्रेन में आरामदायक सीटें हैं, पंखे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और खड़े यात्रियों के लिए हैंड ग्रिप भी है। आधुनिक सुविधाओं से ये हाइड्रोजन ट्रेन लैस है और हाइड्रोजन ट्रेन जींद टू सोनीपत यानी कि 14 स्टेशन को कवर करते हुए ये ट्रेन आगे बढ़ेगी। जींद सिटी, पांडुपिंट्रा, ललित खेड़ा, भंबेवा, इशापुर और इसी के साथ ये तमाम स्टेशन हैं। इसी बीच अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारियां लेकर तस्वीरें दिखाएंगे। अक्षय, आप बताइएगा किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है हाइड्रोजन ट्रेन की। देखिए पलक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा, साथ ही साथ पंजाब और चंडीगढ़ के दौरे पर मौजूद रहने वाले हैं। और सबसे पहले वो जिंद पहुंचेंगे, जहां पर कि हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। कहा जा सकता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिंद में लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। जैसा हमने जिक्र किया, हाइड्रोजन ट्रेन देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच में चलाई जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण वो आज का दिन होने जा रहा है हरियाणा के लिए और देश के लिए ताकतवर ट्रेन निश्चित से कही जा सकती है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब जिंद के बाद अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के उनका कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर भी एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। जालंधर में प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर कि कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 75 अमृत भारत स्टेशन जो बनाएंगे देश भर में, जो सबसे ज़्यादा स्टेशन हैं उत्तर प्रदेश के 7 स्टेशन इसमें शामिल हैं। ये कहा जा रहा है कि उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और साथ ही साथ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा एक ट्रेन जो कि जालंधर से वाराणसी के बीच में चलाई जा रही है, उसका भी फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये कहा जा रहा है कि जालंधर से एक तरफ से पंजाब के लिए, पंजाब चुनाव के लिए टोन सेट करने की कवायद भी प्रधानमंत्री करेंगे और एक जनसभा को संबोधित लगभग 4:30 बजे करने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ विकास परियोजनाएं, दूसरी तरफ चुनावी टोन सेट करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दौरे का मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बड़ी परियोजनाएं, जिसमें कि 75, जैसे मैंने जिक्र किया, 75 अमृत भारत स्टेशन और साथ ही साथ दौलतपुर चौक करौली पंजाब न्यू रेल लाइन है, उसका भी उद्घाटन किया जाना है। एक तरफ से 2 ट्रेनें फ्लैग ऑफ की जानी है और साथ ही साथ जो जिंद और सोनीपत के बीच में हाइड्रोजन ट्रेन आज के मुख्य आकर्षण रहने वाली है। पलक, कहा जा सकता है कि 25,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं, जिसमें उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हरियाणा की हम बात करें, अगर चुनावी लिहाज से पंजाब में हम समझने की कोशिश करें तो एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश यहां से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की होगी। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 में पंजाब का चुनाव बहुत है कि वहां पर
क्योंकि अकाली दल के साथ वो सरकार चला चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने अकेले दम पर अपने सरकार नहीं बनाई है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी में टूट फूट हुई, जिस तरह से कई सांसद, राज्यसभा सांसद बीजेपी में पहुंचे, बीजेपी को उम्मीद है कि वहां पर सरकार बनाई जा सकती है और इसके लिए लगातार बीजेपी कवायद भी कर रही है। प्रधानमंत्री की इसीलिए जो जनसभाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगी कि किस तरह से पंजाब के लोगों को एड्रेस करते हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग 30% दलित आबादी है। महापुरुषों के नाम से जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, संत रविदास जो ट्रेन है जिस तरह से जालंधर से लेकर वाराणसी को ले जा रही है, एक तरफ से कहा जा सकता है कि पंजाब वासियों के लिए में अपनी जो भागीदारी है उसकी की जा सके। इसलिए जब देखा जाए तो एक तरफ विकास परियोजना है, दूसरी तरफ तमाम रैलियों का आयोजन ये बताता है कि बीजेपी इस बार की कोशिश है कि पंजाब में अपनी फतह सुनिश्चित की जा सके, उसके लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं। और आज का दिन इसीलिए पंजाब के लिए एक तरफ जहां तमाम परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, दूसरी तरफ रैलियों के सहारे प्रधानमंत्री पंजाब की जनता के मन में अपनी बात बैठाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अगर पंजाब में मौका मिलता है तो किस तरह से सुधार वहां पर आ सकता है, चाहे किसानों की बात रही हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही हो। निश्चित पंजाब अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा अग्रणी कृषि राज्य के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज़ी से अगर विकसित होते हैं तो वो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए बेहतर हो सकता है। और इसीलिए जालंधर का और चंडीगढ़ का दौरा महत्वपूर्ण है। जिंद में जैसा मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर भी 14,000 करोड़ से परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। 11:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे। 4:30 बजे का अंतिम जो कार्यक्रम रहेगा वो जालंधर में प्रधानमंत्री का रहने वाला है। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से, जाहिर सी बात है अक्षय, इससे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें अक्षय, तो ये पहली देश की हाइड्रोजन ट्रेन है। और ऐसे में अगर हम रेलवे के इतिहास में बात करें तो ये आज का दिन बहुत बड़ा रहने वाला है, या यूं कह सकते हैं कि आगे पूरी तस्वीर रेलवे की इससे बदलती हुई नजर आएगी। निश्चित रूप से 90 किलोमीटर की जो दूरी है वो कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रोजन जो ट्रेन होगी वो अपने आप में अलग तरीके का, एक तो हरित ऊर्जा जो ग्रीन एनर्जी की लगातार बात होती है, अगर सफल तरीके से इसका जो रनिंग हुई तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हो सकता है कि कई अन्य जगहों पर भी इस तरह की फिलहाल शुरुआत। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखें।